बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत में पितामह से पहचाने जाने वाले और भोपाल के मशहूर डॉक्टर एनपी मिश्रा को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ऐसी शख्सियत थे जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। उन्होंने हजारों युवा डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया। इतना ही नहीं, भोपाल गैस त्रासदी के वक्त डॉक्टर एनपी मिश्रा ने दिन रात अस्पताल में रहकर मरीजों की सेवा की थी। देखिए। चिकित्सा जगत में पितामह के नाम से पहचाने जाने वाले भोपाल के मशहूर डॉक्टर एनपी मिश्रा को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। स्वर्गीय एनपी मिश्रा वो शख्सियत थे जिन्होंने ताउम्र चिकित्सा जगत में सेवा दी। वो मरीजों का इलाज इतने मन और समर्पण भाव से करते थे कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और देश भर में पितामह के नाम से मशहूर हो गए। आज सर ये अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, हालांकि मरणोपरांत मिला है। क्या फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए। थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि उनके रहते अगर आ जाता ये अवार्ड तो बहुत खुशी होती, पर मुझे लगता है वो इतने बड़े कर्मयोगी थे और उन्होंने चिकित्सा जगत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए इतना कुछ किया है कि ये अवार्ड वो डिज़र्व करते थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का और यहाँ की सरकार का कि उन्होंने उनको ये अवार्ड भले ही मरणोपरांत दिया पर दिया। दर्जन भर से ज्यादा विशेष दक्षता वाली चिकित्सीय डिग्रियां और सैकड़ों पुरस्कारों से सम्मानित स्वर्गीय डॉक्टर एनपी मिश्रा भोपाल के गौरव माने जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर एनपी मिश्रा ने जो योगदान दिया उसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। बताया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी वाली रात को उन्होंने मरीजों का इलाज किया। गैस कांड वाली रात उन्होंने हॉस्टल के सभी लड़कों की अस्पताल में ड्यूटी लगाई थी। कहा जाता है कि उस दिन उनके कमरों में जितनी दवाइयां थी वो सब बांट दी गईं। गैस कांड वाली रात जितने मरीज बेहोशी की हालत में लाए गए, डॉक्टर एनपी मिश्रा सभी मरीजों के इलाज में तुरंत जुट गए थे। अस्पताल आने वाले हर मरीज को उन्होंने भर्ती किया, जबकि गैस कांड वाली रात वो खुद माइग्रेन के दर्द से जूझ रहे थे। डॉक्टर एनपी मिश्रा पेशेवर डॉक्टर तो थे ही, लेकिन उससे पहले इंसान थे। मरीजों के पास पैसे हों या ना हों, वो इलाज में कभी कोई कमी नहीं करते थे। अपने पैसों से मरीजों का निःशुल्क इलाज करते थे और ऐसा समर्पण आज के इस दौर में आपको बमुश्किल ही देखने को मिलेगा। निसंदेह आप कह सकते हैं कि वो डॉक्टर की शक्ल में भगवान थे। जी नहीं, उन्होंने बहुत लोगों का निःशुल्क सेवा करी। कभी बोलते नहीं थे, बड़ा बताते नहीं थे हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को पता चल जाता था। और जब उनका निधन हुआ उसके बाद कई लोग ऐसे आए जिन्होंने मतलब बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है उनके लिए। ना सिर्फ निःशुल्क इलाज किया, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था कराई। और मेरे ख्याल से कई परिवार तो ऐसे हैं जिनको आजीवन, जिनसे उन्होंने कभी कोई फीस भी चार्ज नहीं करी। वो देखते थे अगर कोई आदमी डिज़र्व करता है, मतलब नहीं कर सकता अफोर्ड, तो उसकी बाकायदा वो निःशुल्क उसका इलाज करते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं करते थे कि ये निःशुल्क वाला है, ये शुल्क वाला है। स्वर्गीय डॉक्टर एनपी मिश्रा ने गरीबों की जितनी सेवा की उससे कहीं ज्यादा योगदान उनका मेडिकल के क्षेत्र में रहा। डॉक्टर एनपी मिश्रा ने अपने अनुभव से हजारों युवा डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया। हार्ड वर्क और डेडिकेशन क्या होता है ये युवा डॉक्टरों को एनपी मिश्रा ने बखूबी सिखाया। अपनी मेहनत से हजारों डॉक्टर तैयार करने वाले डॉक्टर एनपी मिश्रा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन भी रह चुके हैं। इसके अलावा लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपालों के आधिकारिक चिकित्सक भी रहे। डॉक्टर मिश्रा ने कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में कई पुस्तकें लिखी हैं और आज भी उनकी लिखी हुई पुस्तकें मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। प्रोग्रेशन कार्डियोलॉजी पुस्तक का विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रिंस ऑफ ब्रिटेन ने किया था। वो अपने आप में एक मिसाल है, मैं क्या बताऊं, सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने चिकित्सा के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित किया। उनको कई बार कितने ही लुभावने ऑफर्स आए कि बाहर आ जाइए, विदेश चले जाइए, लेकिन उन्होंने भोपाल में अपनी कर्मभूमि को, कर्मस्थली को बना के और यहाँ के लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। 80 के दशक में उनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अंतिम समय तक डॉक्टर एनपी मिश्रा मरीजों की सेवा करते रहे और सेवा करते करते मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब उनके अविस्मरणीय कार्य के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। 2021 में, यानी कि 1 साल पहले ही डॉक्टर एनपी मिश्रा का निधन हो गया। और जाहिर सी बात है, अगर आज वो होते, इस दुनिया में होते,
तो ये खुशी कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा जैसा कि कहा जाता है कि काम ऐसे करिए कि आपको मरने के बाद भी सब लोग याद रखें, और शायद ऐसे काम डॉक्टर एनपी मिश्रा के द्वारा ही किए गए थे कि यही वजह रही कि भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, मरणोपरांत भी उन्हें पद्मश्री अवार्ड देने के लिए आगे रही और अब उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है।